एपिसोड 37 में लेकर आ गया हूँ नेगेटिव रिव्यू का। ली बोलता है चुप हो जाओ, तुम्हारा कोई औकात नहीं है यहाँ पर बोलने का। तुम एक नॉर्मल से ड्राइवर हो, यहाँ तक कि तुम अपने आप को बचा नहीं सकते हो और मुझे लेक्चर दे रहे हो। यंग बोलता है तुम जाओ कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट चैनल और सप्लाई चेन को चाहते हो और जाओ तुम्हारा ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टोर चाहता है, इसलिए तुम अपना बेटी का शादी से करवा रहे हो। सही में तुम बहुत ही ज्यादा बेवकूफ हो, अपना बेटी को दुश्मन को बेच रहे हो और साथ में अपना फैमिली का वेल्थ को भी दे रहे हो। जाओ के साथ उसका कन्वर्सेशन का रिकॉर्ड उसे दिखा देता है। जाओ सॉफ्ट होके बोलता है तुम चुपके से रिकॉर्ड कर देते हैं। यंग बोलता है नहीं मैं ऐसा क्यों करूंगा, मैं तो एक कार ड्राइवर हूँ, 360 डिग्री का कैमरा तो होना ही चाहिए। ली गुस्से से बोलता है हे तुम अपना बेटे को यही सिखाए हो, तो असल में तुम्हारा ये प्लान था। हे बोलता है मैं तो सब तरीका का इस्तेमाल करता हूँ, मुझे नहीं पता कि तुम क्या सोच रहे हो, तुम भी तो मेरे फैमिली के इम्पोर्ट एक्सपोर्ट चैनल और सप्लाई को खोज रहे हो। अगर तुम करो तो ठीक रहेगा, अगर मैं करूँगा तो बहुत ही खराब है। यून बोलती है तुम लोग मुझे एक प्रॉफिट की तरह देख रहे हो, मैं समझ सकती हूँ कि ये लोग ऐसा है, लेकिन मेरा पापा मुझे एक मनी टूल की तरह देख रहा है। मिंग बोलता है एक ड्राइवर होके तुम यहाँ पर मुसीबत पैदा कर रहे हो, तुम जानबूझ के दोनों फैमिली के बीच झगड़ा लगा रहे हो जिससे तुम यून का दिल जीत पाओ। जाओ बोलता है मिंग तुम एकदम सही बोल रहे हो, इसकी वजह से यहाँ पर ये हालत हुआ है, इससे बात करने का कोई फायदा नहीं है, इससे सबक सिखाओ। यंग बोलता है तुम क्वालिफाई नहीं हो मुझसे बात करने के लिए, जाओ अपने पापा को बुलाओ। मिंग गुस्से से बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम ये बोल के मुझे शांत कर पाओगे, मैं सही में कमजोरों को परेशान नहीं करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ करूंगा नहीं। पू अपने मन में बोलता है मिस्टर मिंग आपको पता भी है कि ये कौन है, प्लीज ऐसा मत करिएगा कि जिससे आपको आगे पछताना पड़े। जाओ बोलता है सही में तुम बहुत ही ज्यादा भाव खा रहे हो, यहाँ तक कि मिंग को भी तुम कम समझ रहे हो, चलो साथ मिलके सबक सिखाते इसे। मिंग बोलता है बच्चे यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तो बाहर चलो मेरे साथ। यंग बोलता है अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तो चलो फिर। मिंग बोलता है जाओ तुम यहीं पर इंतजार करो, ये जो भी किया है ये इसके लिए पछताएगा। पू धीरे से यंग को बोलता है क्या मैं आपके बारे में बता दूं इसे, दूसरे लोगों से छिपा के कोई फायदा नहीं होगा। यंग बोलता है नहीं इसकी जरूरत नहीं है, ये मेरा खुद का वजह है, तुम्हें बता के ये फायदा नहीं है। मिंग बोलता है डायरेक्टर पू क्या आप जानते हो क्या इसे। पू बोलता है नहीं हमारा कोई रिलेशनशिप नहीं है, जब मेरा गाड़ी खराब हो गया था मैं इसे ही बुलाया था। मिंग अपने गार्ड लोगों के साथ यंग के पीछे जाते हुए बोलता है सही में तुम्हारे पास बहुत ही ज्यादा हिम्मत है, तुम अपने आप को मुसीबत में डाल दिए हो, क्या तुम्हें सही में लगता है कि तुम हम सभी को हरा दोगे। यंग बोलता है मैंने कब कहा कि मैं तुम लोगों से मुकाबला करूंगा। मिंग बोलता है और डर गए, कोई बात नहीं, अगर तुम अपना गलती को स्वीकार कर लोगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। यंग बोलता है मेरा मतलब ये नहीं है, अगर तुम लोगों को सही में मुकाबला करना है तो तुम इन लोगों से मुकाबला कर सकते हो। मिंग बोलता है मैनेजर चैंग आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैं आपका VIP क्लाइंट हूँ, क्या आप मुझे मारोगे। कुछ ही देर में वो लोग सभी गार्ड को पकड़ लेते हैं। यंग उसका कान पकड़ लेता है। मिंग बोलता है दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे जाने दो। यंग बोलता है तुम्हारे पापा के चक्कर में मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ, लेकिन तुम्हें सही से बिहेव करना होगा। मिंग बोलता है तुम असल में कौन हो, तुम कोई नॉर्मल से ड्राइवर नहीं हो। फिर यंग अपने बारे में उसे बता देता है। तभी यून दौड़ते हुए आती है और बोलती है यंग क्या तुम ठीक हो ना, क्या तुम्हें चोट नहीं न लगा है। तभी मिंग सॉफ्ट होकर बोलता है ओ तुम यंग हो जो मेरे फैमिली के लॉन्गलेन सुपरमार्केट ग्रुप शेयर का 45% एक्वायर किया है। यंग बोलता है मैं तुम्हें पहले ही बोला था कि तुम अपने पापा से मेरे बारे में पूछ लो, तुम खुद का मुसीबत अपने ही बुलाते हो, इसलिए बोलता हूँ कि सही से बात सुन लो। यून बोलती है तुम इनके फैमिली के सुपरमार्केट के शेयर खरीदे हो, अगर ये सही बात है तो तुम्हारे पास बहुत ही पैसा होगा, चलो मेरे साथ, मैं अपने पापा से बात करूंगी, वो पक्का हमारे शादी के लिए तैयार हो जाएंगे। यंग बोलता है यून तुम्हें गलत फहमी हो गया, मैं कभी भी तुम्हें ये नहीं बोला हूँ कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मिंग बोलता है यून तुम्हें सही में लगता है कि सभी लोग तुम्हारे पीछे भागेंगे, कुछ लोग बिलियनर होते हैं, तुम्हें सही में लगता है कि ये तुम्हारे पीछे जाएगा। यून चिल्ला के बोलती है चुप हो जाओ। फिर वो बोलती है क्या मैं सुंदर नहीं हूँ क्या। यंग बोलता है हाँ तुम सुंदर हो। यून बोलती है फिर तुम मेरे साथ क्यों नहीं रहना चाहते हो। यंग बोलता है क्योंकि तुम मेरे टाइप की नहीं हो। फिर वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। यंग बोलता है ये लड़की सही में बहुत ही पागल है, तुम मुझे पसंद करती हो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भी तुम्हें पसंद करूंगा। मिंग बोलता है ब्रदर यंग आप एकदम सही बोल रहे हो, ये बचपन से ही बहुत ही ज्यादा बिगड़ी है, इसे कोई भी कभी रिजेक्ट नहीं किया है, ये रिजेक्शन के बाद उसे असली रियलिटी पता चलेगा, उसे रहने दो और ये बताओ कि जाओ से कैसे बदला लेना है, मुझे माफ करना आपको जो भी पहले बोला था। यंग बोलता है यहाँ तक ये लड़की भी इतना जल्दी चेहरा बदलता नहीं है, तुम तो किताब से भी बहुत ही ज्यादा स्पीड हो। मिंग बोलता है ब्रदर मैं इतना भी अच्छा नहीं हूँ। यंग बोलता है मैनेजर चैंग उन्हें इतना मारे नहीं है, मेरे लिए भी एक मीटिंग रूम का इंतजाम करवाओ। मिंग बोलता है ठीक है मिस्टर यंग, मैं अभी इंतजाम करवाता हूँ। यंग बोलता है पू है और ली को वहाँ पर ले आना, मुझे उन लोगों से कुछ बातें करना है। मिंग अपने लोगों के साथ बाहर आ जाता है। जाओ उसके पास जाके बोलता है हे मिंग कैसा रहा, क्या तुम वो लड़के को सही से मारे हो ना। तभी मिंग उसे एक जोर से थप्पड़ मार देता है। हे बोलता है मिंग तुम कर कह रहे हो, तुम मेरा बेटा को क्यों मारे।
ये तुम्हें हमेशा भाई बोलता है और तुम इसके साथ ऐसा कर रहे हो। मिंग बोलता है मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ इसे सबक सिखाने में, जिससे ये अच्छा आदमी बन पाए। पैसा फेंकने से सब कुछ ठीक नहीं हो सकता है, प्लीज आप तीनों मेरे साथ चलिए। हे अपने मन में बोलता है ये हम लोगों के साथ क्या करना चाहता है। फिर वो उन लोगों को मीटिंग रूम में ले आता है। मिंग बोलता है मिस्टर यंग मैं ले आया हूँ उन्हें, ठीक है अब मैं चलता हूँ, अगर आपको कुछ भी चाहिए मुझे बुला लीजिएगा। ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है। हे बोलता है तुम असल में हो कौन। पू बोलता है मैं तुम लोगों से मिलवाता हूँ, ये है मिस्टर यंग। इन्होंने कुछ ही समय पहले लॉन्गली सुपरमार्केट ग्रुप का शेयर खरीदा है। ये अभी लॉन्गली सुपरमार्केट का सबसे बड़ा शेयर होल्डर है। वो दोनों ये सुन के शॉक्ड हो जाता है। हे बोलता है तुम तो एक ड्राइवर थे ना, तुम्हारे पास इतना ज्यादा पैसा कहाँ से आ गया जो तुम इतना सारा शेयर खरीद लिए हो। ली बोलता है तो तुम हमारे साथ गेम खेल रहे थे ना। यंग बोलता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पर, जबकि तुम दोनों का फैमिली का शादी इम्पॉसिबल। अब कैसे रहेगा कि तुम अपना कंपनी को हमारे सुपरमार्केट को बेच दो। हे गुस्से से बोलता है मैं तुम्हें बेचूं, मैं ये क्यों करूंगा जबकि हमारा कंपनी इतना बढ़िया तरीके से चल रहा है, फिर हम लोग सेल क्यों करेंगे। ली अपने मन में बोलता है यंग एकदम सही बोल रहा है, मेरा सिर्फ एक ही बेटी है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितना बढ़िया करूं, ये सब कुछ मेरा सन इन लॉ के पास चला जाएगा। यंग बोलता है मुझे लगता है कि मिस्टर ली राजी हो जाएंगे, अगर आपको शेयर चाहिए तो हम लोग अभी शेयर दे देंगे। उसके अलावा आपका बेटी उतना ज्यादा होशियार नहीं है आपसे, अगर आगे चल के उसका पति के साथ कुछ भी हुआ तो वो शेयर से अपना गुजारा कर पाएगी। ली बोलता है हाँ तुम्हारा बात एकदम सही है, मुझे आधा पैसा और शेयर चाहिए, तो मुझे बताओ कि कैश और शेयर कितना मिलेगा मुझे। यंग बोलता है तुम्हारा कंपनी का वैल्यू है 1.5 बिलियन, तो मैं तुम्हें 800 मिलियन कैश दूंगा और बाकी का बचा 700 मिलियन मैं तुम्हें शेयर दूंगा। ली बोलता है मिस्टर यंग मैं इसके लिए तैयार हूँ। हे बोलता है हे ली क्या तुम पागल हो गए हो क्या, तुम्हारा स्टोर इतना बढ़िया चला है तो तुम बेच क्यों रहे हो। ली बोलता है मिस्टर यंग एकदम सही बोल रहा है, मेरा बेटी बचपन से ही बिगड़ी हुई है तो वो आगे चल के कुछ भी कर नहीं पाएगी, तो अच्छा होगा कि मैं शेयर खरीद लूँ जिससे वो आगे चल के अपना जिंदगी जी पाए। हे बोलता है ठीक है तुमने जो करना करो, लेकिन मैं इसमें कभी राजी नहीं हूँगा। यंग बोलता है डायरेक्टर पू मिस्टर यंग को बाहर ले जाइए, मुझे अकेले में मिस्टर हे से बात करना है। पू बोलता है ठीक है मिस्टर यंग, फिर वो ली को लेकर बाहर चला जाता है। हे बोलता है ये सब करके कोई फायदा नहीं है, मैं तुम्हें ये कंपनी कभी सेल नहीं करूंगा। तभी यंग अपने मन में बोलता है सिस्टम बाहर आओ। सिस्टम बोलती है हाँ बताइए मास्टर क्या करना है। यंग बोलता है तुम पहले बोली थी कि मैं एक्विजिशन का प्राइस को आधा कर सकता हूँ ना, क्या मैं इस कंपनी में इस्तेमाल कर सकता हूँ क्या, अगर हो सकता है तो इस्तेमाल करो। सिस्टम बोलती है ठीक है मास्टर, अब हाफ प्राइस का ऑफर इस्तेमाल होता है, ये ऑफर पूरी तरह सक्सेसफुल हो गया है। यंग बोलता है मिस्टर है अब बताइए कि आप कंपनी को बेचोगी कि नहीं। हे बोलता है हाँ बिल्कुल मैं अभी बेचूंगा, उसके अलावा जो भी पहले हुआ था इसके लिए माफी मांगने के लिए कि मैं आपको अपना कंपनी आधे दाम में बेचता हूँ। मेरा कंपनी का वैल्यू 1 बिलियन है, आप सिर्फ मुझे 500 मिलियन दे दीजिए। फिर वो दोनों बाहर आ जाते हैं। यंग बोलता है मिस्टर हे और हम लोग बात कर चुके हैं और ये मुझे अपना कंपनी आधे दाम में बेच रहा है। ली बोलता है आधे दाम में, क्या तुम पागल हो गए हो। हे बोलता है मिस्टर यंग मेरा कंपनी को ले रहा है, ये मेरे लिए बहुत ही ऑनर का बात है और मैं खुद ही राजी हो गया कि मैं आधे दाम में बेचूंगा। पू अपने मन में बोलता है मिस्टर यंग ये कैसे कर लिए।